बड़गांव में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के घर में घुसकर हत्या करने वाले दोनों आतंकी महज 24 घंटे के भीतर अपने अंजाम तक पहुंच गए। दोनों आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपुरा में घेर लिया। आधी रात तक चले एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। पहला आतंकी शाहिद मुश्ताक भट्ट बड़गांव में चादुरा का रहने वाला था। दूसरा आतंकी फरहान हबीब पुलवामा का था। दोनों हाल में लश्कर में शामिल हुए थे। लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर दोनों आतंकियों ने अमरीन के घर में घुसकर हत्या की थी। आतंकियों से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद हुई है। बड़गांव के चादुरा में दोनों आतंकी अमरीन के घर में घुसे थे और गोलियां बरसा दी थी। हमले में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी गोली लगने से घायल हो गया था। अमरीन पर हमला हाल में हुई टारगेट किलिंग के सिलसिले की अगली कड़ी थी। अशरफ वानी, आज तक। मैनपुरी में जन्मी लेखिका गीतांजलि श्री ने भारत का गौरव बढ़ा दिया है। उनको साहित्य का ऑस्कर बुकर पुरस्कार मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। ये भारत के लिए गर्व की तस्वीर है। मशहूर हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को लंदन में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें साहित्य का ऑस्कर माने जाने वाला बुकर पुरस्कार मिला है। हालांकि गीतांजलि श्री को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने मूल उपन्यास के लिए नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है। गीतांजलि श्री के मूल उपन्यास का नाम रेत की समाधि है। इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। बुकर की पुरस्कार राशि दोनों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। पुरस्कार हासिल करते हुए गीतांजलि श्री ने कहा कि उन्होंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था। बुकर अवार्ड पाकर वो अभिभूत हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री दिल्ली में रहती हैं और 3 दशक से लेखन में सक्रिय हैं। उनकी किताबों का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियन और कोरियन भाषा में अनुवाद हो चुका है। 2008 में अरविंद अडिगा के बाद बुकर पाने वाली वो पहली भारतीय हैं। आज तक ब्यूरो। नव के स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाले आईएएस। देखिए 90 सेकंड में फटाफट। तस्वीरें 94 बैच के आईएएस संजीव खीरवार और उनके वीआईपी कुत्ते की है, जिनकी दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि खीरवार साहब और उनके इसी वीआईपी कुत्ते के लिए खिलाड़ियों को वक्त से पहले स्टेडियम खाली कर देना होता था। खीरवार साहब और उनकी आईएएस पत्नी रिंकू दुग्गा दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में रोज शाम को वॉक करना पसंद करते थे, वो भी अपने इस पसंदीदा और लाडले कुत्ते के साथ। उनको अपनी इस वॉक के वक्त स्टेडियम में कोई नहीं चाहिए था। उनकी प्राइवेसी के लिए स्टेडियम का मैनेजमेंट खिलाड़ियों से कहता कि 7 बजे तक अपनी प्रैक्टिस निपटा लो और स्टेडियम से दफा हो जाओ। लेकिन अब खीरवार साहब को अपने इस वीआईपी शौक की कीमत चुकानी पड़ी है। गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस पति पत्नी को ही दिल्ली से बाहर कर दिया। आईएएस संजीव खीरवार का ट्रांसफर दिल्ली से अब लद्दाख कर दिया गया है। आईएएस पत्नी रिंकू का ट्रांसफर दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। खीरवार को खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी करके अपना कुत्ता प्रेम दिखाने की सजा यूं ही नहीं मिली। गुरुवार को दिन भर उनके इस शाहना शौक की खबरों से हंगामा होता रहा। दिल्ली सरकार के आला अधिकारी वहाँ कुत्ते घुमा रहे हैं। जो स्टेडियम स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बना है, वहाँ पर आप कुत्तों को तवज्जो दे रहे हो। कुत्ते की हेल्थ ठीक रहनी चाहिए क्योंकि वो कुत्ता किसी बाबू का है या किसी पूंजीपति का है। एक अफसर की सनक और एक कुत्ते के लिए खिलाड़ियों से स्टेडियम खाली करवाया जाए, ये खबर बताने के लिए काफी है कि क्यों हम कम मेडल जीत पाते हैं। नितिन श्रीवास्तव और मुनीश पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। गहलोत सरकार में घमासान, क्यों नाराज खेल मंत्री? देखिए फटाफट 7 सेकंड में। अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव राजस्थान की गहलोत सरकार की अग्नि परीक्षा है। लेकिन गहलोत को उनके अपने विधायक और मंत्री एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। ताजा बगावत खेल मंत्री अशोक चांदना ने की है। चांदना गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के दखल से खफा है और ट्वीट करते हुए गहलोत को इस्तीफे की पेशकश कर दी है। चांदना ने ट्वीट किया, मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। 4 दिन में चौथे विधायक ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। सारे विधायक अफसरशाही से परेशान हैं। बेगू के एमएलए राजेंद्र विधुड़ी ने कहा है कि रीड पेपर लीक की जांच नहीं हो रही। सीएम गहलोत मंत्री के जेल जाने से डर रहे हैं। डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा ने इस्तीफा दे दिया है। घोगरा भी अफसरों से खफा बताए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा ने भी कहा है कि डूंगरपुर में कांग्रेस खत्म हो रही है, इसे बचा लो। जाहिर तौर पर गहलोत के लिए अपने विधायकों को मनाना आसान नहीं होगा। शरद कुमार, आज तक।
गुजरात के बनासकांठा जिले में उमड़ा किसानों का सैलाब। क्या है मामला, देखिए 30 सेकंड में फटाफट। बनासकांठा जिले के बड़गांव की सड़कों पर कल किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक साथ 15,000 से ज्यादा किसान सड़क पर थे। किसान कर्मवत तालाब को भरने की मांग कर रहे थे। किसानों की मांग है कि सरकार इस तालाब को बांध के पानी से भरे, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है और यहाँ लेवल 1200 फीट तक नीचे चला गया है। इस प्रदर्शन के बड़गांव के आसपास के करीबन 124 गांव में किसान इकट्ठा हुए। किसानों के मुताबिक पिछले 20 साल में भी सब ज्यादा समय से वो ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अमृतसर में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, देखिए 30 सेकंड में फटाफट। अमृतसर के सेठा इलाके में एक ऑटो चालक के साथ बुधवार देर रात कुछ युवकों ने जमकर मारपीट की। युवकों ने ऑटो चालक पर तेजधार हथियार से हमला बोला। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हमले में ऑटो चालक को गंभीर चोटें आई। ऑटो चालक करमजीत के मुताबिक जब वो अपने घर जा रहा था तो एक्टिवा सवार 2 युवकों ने उसे रोकने की कोशिश की। न रुकने पर उसे ओवरटेक करने से रोका गया और उस पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। ऑटो चालक पर हमले ऑटो यूनियन ने गहरी नाराजगी जताई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।